आदाब साथियों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जो हमेशा से चर्चा में रहता है, पिछले 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई निकल कर सामने आई। मैं आपको लगातार दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर से हर एक खबर से रूबरू कराते रहे हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड के तमाम कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला हो, या फिर दिल्ली के इमामों की तनख्वाह हो, या फिर वजीफ़े हों तमाम लाचार मजबूर बेवाओं के। हमेशा से दिल्ली सरकार में दिल्ली वक्फ बोर्ड चर्चा का विषय बना रहा है। कभी न कभी किसी घोटाले को लेकर या फिर किसी बड़े काम को लेकर वक्फ बोर्ड की चर्चा सियासी गलियारों में, सामाजिक लोगों में और हर गली मोहल्लों में होती रही है। दिल्ली में अगर वक्फ प्रॉपर्टियों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। माना जाता है कि दिल्ली का 80% हिस्सा दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ में शुमार है। लेकिन उससे पहले वक्फ बोर्ड के उन तमाम मसाइल पर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर वक्फ बोर्ड है क्या और कब इसकी नींव रखी गई थी, क्यों बनाया गया था और क्या कुछ खबर 3 दिन पहले निकलकर इस पूरे वक्फ बोर्ड के मामले से सामने आई थी। वक्फ अरबी का एक अल्फाज है जिसको इस्लाम धर्म में यानी दान करने को कहते हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़ी बात, वक्फ का गठन 1954 में आज़ादी के बाद जो कुछ मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान के लिए गए, वो अपनी तमाम संपत्तियों को वक्फ कर गए यानी दान कर गए। दान कर गए उन तमाम लोगों के लिए मजलूम, बेवा और मिल्लत के, कौम के असासा एक नया बना गए, जिसकी शुमारी जो है वो आज सेंट्रल वक्फ काउंसिल करती है। देश में इस वक्त सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है। इस वक्फ का काम होता है तमाम मुसलमानों से जुड़ी जो संपत्तियां, मुसलमान पाकिस्तान जो लोग चले गए, जो दान कर गए हैं, उन संपत्तियों से आने वाला किराया या फिर जो कुछ लोग दान करना चाहते हैं वक्फ को, वो तमाम मिल्लत की बेवाओं पर, मिल्लत के कामों पर और कौम पर खर्च किया जाए। ये मिल्लत का, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा असासा है। माना जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ ऐसी संस्था है जो कि मुसलमानों में काम करती है और जिसको सरकारी मान्यता प्राप्त है, और वो तमाम मुस्लिम कौम से जुड़े हुए, चाहे बेवाओं की तनख्वाह हो, बेवाओं की वजीफ़ा हो, माफ़ कीजिएगा, या फिर इमामों की तनख्वाह हो, मस्जिद, मदरसे तमाम जो हैं वो वक्फ के अंदरूनी हिस्से में आते हैं। ये तो हो गई वक्फ की बात। लेकिन अब दिल्ली वक्फ बोर्ड, जैसा कि आप पहले भी जानते हैं, इस वक्त मौजूदा चेयरमैन ओखला से विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान हैं। अमानतुल्लाह खान हमेशा से वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चाओं में रहे हैं। जब से दिल्ली वक्फ बोर्ड को अमानतुल्लाह खान चेयरमैन के रूप में मिले, ये माना जाता था कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को नई ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद काफ़ी तब्दीली दिल्ली वक्फ बोर्ड में देखी गई। अमानतुल्लाह खान ने नई किराएदारियाँ बांटी जिससे नए किराया वसूला जा सके और वक्फ की आमदनी को बढ़ाया जा सके। लेकिन जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था दिल्ली सरकार की ओर से, जिसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, एक इस्लामिक कार्यकर्ता होते हैं और एक पार्षद कोटा होता है, एक विधायक और एक पूर्व सांसद या फिर सांसद, इस तरह से जो है 7 लोगों की एक ये कमेटी होती है और वही वक्फ बोर्ड के हर एक फैसले को पास करती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड पे अमानतुल्लाह खान ने आमदनी बढ़ाने का दावा बार बार करते रहे हैं, लेकिन अमानतुल्लाह खान पर लगातार वक्फ बोर्ड में घोटालों को लेकर आरोप लगते रहे हैं। इस वक्त मौजूदा हालात में सबसे बड़ा घोटाला अमानतुल्लाह खान पर कि उन्होंने जबरन वक्फ बोर्ड में अपने ख़ास लोगों की भर्ती की हुई है, उन पर यह आरोप लगा, जिसमें वो ACB लगातार उनसे ED CBI जो है जाँच करती रहती है और उसमें वो जेल भी रहकर आए हैं अमानतुल्लाह खान। अलावा इसके जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई, वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर जो कि गवर्निंग बॉडी के ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद, जो कि पिछले कई वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। हाफिज़ महफूज मोहम्मद को फ़िलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है इमीडिएट इफ़ेक्ट से पिछले 3 दिन पहले, और उनको सस्पेंड करने वाले कोई और नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं IAS मोहम्मद रिहान रज़ा, उन्होंने उनको सस्पेंड किया है। और उन्होंने सस्पेंड करते हुए लिखा कि इन पर कई बड़े घोटालों के आरोप हैं महफूज मोहम्मद पर, और इन पर लगातार आरोप लगते रहे हैं, कई मामलों में ये मुलव्विज़ हैं, और पहले ही ACB और CBI जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड को लिख चुकी है कि इनकी भी जो है वो जांच की जाए और इन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये भी वक्फ के घोटालों में बराबर के मुलव्विज़ हैं। ऐसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए कई नाम हैं, कई अधिकारी हैं जिनके नाम जो हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, और कई मेंबर्स भी हैं
जिनके नाम जुड़े हैं। और अमानतुल्ला खान जो कि ख़ुद चेयरमैन हैं, उन पर तो गंभीर आरोप हैं, गिरफ्तारी भी उनकी हुई है, फ़िलहाल वो बेल पर रिहा हैं। उनको जो है ये मामला पूरा आरोपों का चल रहा है। मैं आपको बात याद दिलाने की कोशिश करूं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से हम हर खबर आपको रूबरू निष्पक्ष तौर से कराते रहे हैं। महफूज मोहम्मद का भी हमने आपको कई बार इंटरव्यू करके दिखाया है। मौजूदा हालात में दिल्ली के आइम्मा हजरात, इमामों की तनख्वाह 2018 में जिनकी ऐवान गालिब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्ला खान ने इंक्रीज़ की थी तनख्वाह, उसका मामला भी गरमाया हुआ है। दिल्ली के जो पक्के वक्फ बोर्ड के इमाम हैं, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो पिछले 14 महीने से लगातार रुकी हुई हैं, जिसको लेकर वो लगातार बीच बीच में धरना प्रदर्शन भी करते रहे हैं। लेकिन चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से हो या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से हो, कोई भी नुमाइंदा कुछ भी कहने को आकर राज़ी नहीं है। और वहीं मदरसा आलिया है जो कि फतेहपुरी में बना हुआ है, ये भी वक्फ का मदरसा है, इसकी तनख्वाह 25 महीने से ज़्यादा की रुकी हुई है। वहीं बेवाओं के वजीफ़े भी कई महीनों से रुके हुए हैं। वजह जब पूछी जाती है, अमानतुल्ला खान दावा करते हैं कि वक्फ का जो आमदनी है वो काफ़ी ज़्यादा उनके कार्यकाल में बढ़ गई है। ऐसा ही महफूज मोहम्मद भी कहते हैं और तमाम वक्फ के लोग कहते हैं। लेकिन फिर मसला ये भी आ जाता है, अगर वक्फ की आमदनी बढ़ी है तो वो आखिर गई कहाँ है, उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। सूत्रों अनुसार अगर हम आपको बताएं कि दिल्ली के इमामों की तनख्वाह की बात हो या फिर बेवाओं के वजीफ़े की बात हो, वो फ़िलहाल इस वक्त रोकी इसलिए गई है, वक्फ का जो बोर्ड है ये पूरा मेंबर्स का, उसमें आपस में जो है वो अंदरूनी हमने देखा है वाद विवाद और तमाम चीज़ें चल रही हैं। घोटालों के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। कुछ मेंबर्स कभी अमानतुल्ला खान की तरफ होते हैं तो कभी कुछ टूटकर वापस जो है उसी मुखालफत वाले बोर्ड की तरफ चले जाते हैं। इसकी शिकायत दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी को भी दी गई थी, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आइम्मा हजरात की तनख्वाह देने से डिविजनल कमिश्नर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एलजी ऑफिस से ये बात कही जाती है कि आखिर दिल्ली का पैसा, दिल्ली के लोगों का पैसा वक्फ बोर्ड, अमानतुल्ला खान चेयरमैन दूसरी स्टेटों में जाकर वहाँ क्यों बांटते हैं, क्या वहाँ पर वक्फ बोर्ड मौजूद नहीं है। और वक्फ के पैसे का नाजायज़ इस्तेमाल जो है वो अमानतुल्ला खान ने चेयरमैन रहते हुए और काफ़ी घोटाले जो हैं वो किए हैं, ऐसे उन पर तमाम तरह के आरोप हैं, जिसकी वजह से जो है ये तमाम चीज़ें पेंडिंग हैं। वहीं अमानतुल्ला खान लगातार जो है वो मेंबरों पर, जिसमें चौधरी शरीफ, नईम फातिमा, परवेज़ हाशमी पूर्व सांसद और एक मेंबर और हैं जो कि लगातार परवेज़ हाशमी और अज़ीमुल हक IAS मेंबर दिल्ली वक्फ बोर्ड, ये लगातार जो है वो आरोप लगाते रहे हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड स्थिर तौर पर नहीं चल पा रहा है। विवादों के घेरे में रहने वाला वक्फ बोर्ड इसके सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद हैं, जिस पर कार्रवाई को पहले से भी अमल दरामद करने की CBI ने और ACB ने लिखा था वक्फ बोर्ड को कि महफूज मोहम्मद पर जो है वो कार्रवाई की जाए। लेकिन फ़िलहाल जो नोटिस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ये है कि रिजॉल्व डेट मिस्टर महफूज मोहम्मद सेक्शन ऑफिसर दिल्ली वक्फ बोर्ड टू बी सस्पेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड रेगुलर डिपार्टमेंट एक्शन फॉर मेजर पेनल्टी बी इंटाइटेड अगेंस्ट हिम एज रिकमेंडेड बाय CBI। 5 तारीख को ये ऑर्डर लागू किया गया था और वक्फ बोर्ड मेंबर इज़ एक्सिक्यूटेड US 25, 26 एंड 100 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 एंड अमेंडेड इन 2013। इसमें जो किया गया था उस अमेंड के तहत इनको फ़िलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और महफूज मोहम्मद को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वक्फ बोर्ड के ऑफिस के अंदर इनकी एंट्री बिल्कुल भी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं है। वक्फ बोर्ड पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, मिल्लत का सासा कौम का, जिससे मिल्लत को फ़ायदा पहुंचाने की बात की जाती हो, मिल्लत के मेहरबानी के लिए, मिल्लत की रहनुमाई के लिए इस असासे को बनाया गया है। लेकिन चाहे वो दिल्ली वक्फ बोर्ड की बात हो या फिर तमाम स्टेटों के वक्फ की बात हो, तमाम जगहों पर घोटाले जैसी चीज़ देखने को आम मिलेंगी और कहीं पर भी मिल्लत का नफ़ा होते हुए बहुत कम आपको नज़र आएगा। हर कहीं कुछ ना कुछ घोटाले जो हैं वो नज़र आते रहे हैं। सवाल इस बात का है, अब जब महफूज मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है, किन और लोगों पर जो कि 9 या 10 मेंबरों की और दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी हैं उन पर भी गंभीर आरोप हैं और जो दूसरे निशाब हैं, निशाब अहमद, उन पर भी जो है वो जांच चल रही है। CBI ED ने उनको सम्मन भेजा हुआ है जांच के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर इस वक्त के दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई तमाम खबरें जो हैं वो किस तरह का रूप लेंगी। क्या जो चार्जशीट में ED CBI जो कि माफ़ कीजिएगा ACB जो कि और CBI एक नई चार्जशीट दाखिल करने जा रही है, उनमें क्या कुछ नए खुलासे दिल्ली वक्फ
वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए इन प्रॉपर्टियों को ट्रांसफ़र को लेकर 123 प्रॉपर्टियां तमाम मसाइल को लेकर जो है वो लेकर आने वाली है, देखना होगा। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही है कि क्या वाकई अमानतुल्लाह खान ने अपने करीबियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती दी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को जो है जबरन उनकी भर्ती कराई है और उस भर्ती के जो है वो तनख्वाह के रूप में पैसों का घोटाला भी किया जाता है। कई और खुलासे दावा करते हैं मेंबर्स जो हैं वक्फ बोर्ड के कि वो अभी और करेंगे। हमने इस मामले में महमूद पराचा से भी बात की है। महमूद एक्शन उन्हीं की तरफ से जो है वो लगातार महफूज मोहम्मद को लेकर जो है वो किया गया और वक्फ के जो दूसरे जो भी वर्कर्स हैं उनको लेकर भी वो लगातार खुलासे करते रहे हैं। मैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और पूरा बोर्ड ही इस वक्त घोटालों से भरा हुआ है और इसी की मुखालफत मेंबर्स भी करते हैं। अब देखना होगा। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि बहुत जल्द राजधानी दिल्ली में अगस्त महीने के बाद जो है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड पूरा नए रूप से वक्फ बोर्ड जो है वो बनाया जाएगा। देखना होगा कि आखिर कौन नया चेयरमैन होगा, क्या वाकई नया बोर्ड बनाया जाएगा और क्या महफूज मोहम्मद पर आगे कार्यवाही की जाएगी, जो भी कुछ CBI और ACB कह रही है, या फिर निशाब मोहम्मद पर। लेकिन सवाल इस बात का, कौम और मिल्लत के इस असासे की बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो मिल्लत के तमाम रहनुमा हैं या फिर मिल्लत के वो तमाम लोग जो कि बड़े बड़े ऊँचों पर आसीन पदों पर आसीन होकर बैठे हुए हैं, या फिर ख़ुद ये कौम और मिल्लत ही इस बात की ज़िम्मेदार है? आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्रिप्शन का बटन। टीम द वेयर पॉइंट न्यूज़, तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।